नमस्कार सभी को। क्लास 12th में हम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है, क्या पढ़ा दिया था? अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले दो वीडियोस में हम इस पर डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, एंड है ना, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर द फ्लक्स इज डिपेंड, ठीक है। इसके बाद इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ये सब भी हम निकाले थे। सेकंड पार्ट हमने इसमें देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, ठीक है, एंड व्हाट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, ठीक है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिस्कस कर करके इसके लिए ईएमएफ माइनस डी फाई और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला भी हम निकाल चुके थे, है ना, करंट ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। और इसके बाद इसी में हमने क्या पढ़ा था, इंड्यूस्ड चार्ज, एंड इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला निकल आया था एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई। ये सभी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इस स्लाइड में आज हमको पढ़ना है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। नाउ न्यू टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्शन, है ना, एक इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर ए सोलेनॉइड, ठीक है। तो देखते हैं आज ये पूरा कंप्लीट टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में हम डिस्कस भी कर लेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो इसी में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ओके। देखें व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस का मतलब तो हमारे समझ में अब आने लगा, इंडक्शन और इंडक्टेंस। इंडक्टेंस और इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर हम अपने वोल्टेज या करंट को किसी सोर्स ऑफ वोल्टेज या बैटरी या सेल से प्रोड्यूस फ्लो ना कराएं, बल्कि बाय एनी अदर मेथड हम इसको इंड्यूस्ड करें, है ना। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ते आए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के इफेक्ट से, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ एंड करंट। देन दिस करंट और ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड, है ना, इंडक्शन उसी से बना है, ओके। और इंडक्शन में देखते हैं, है ना, जैसे हमारे पास एक कॉइल है यहाँ पर, ठीक। अब सेल्फ इंडक्शन में हम देखते हैं कि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, कैसे, है ना, सेल्फ ईएमएफ एंड सेल्फ करंट प्रोड्यूस होगा। हमारे पास एक कॉपर की हमने कॉइल बनाई, है ना, थिक कॉपर का वायर लिए और उसको एक कॉइल का फॉर्म दे दिए। इस कॉइल से हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ओके, एक बैटरी और एक स्विच लगा करके, टेपिंग की लगा करके की प्रेस लगा दिया, ओके। इस बैटरी से, ये मेन बैटरी है हमारे पास, सोर्स ऑफ वोल्टेज है, करंट है, इससे हम इस कॉइल में करंट आई को फ्लो कराते हैं, ओके। करंट आई को हम फ्लो नहीं करा रहे हैं, कोई भी करंट ले लें, एंड दिस इज़ योर बैटरी करंट। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बैटरी करंट, और दिस इज आल्सो योर मेन करंट, ओके। ये इसमें बैटरी करंट और मेन करंट को हम इस कॉइल में पास कराते हैं, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस एज यू प्रेस द की, देखना थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, एज यू प्रेस द की देन यू ऑब्जर्व दैट दिस बैटरी करंट इज इंक्रीजिंग, ओके। तो स्लोली ये टाइम के साथ ये बैटरी करंट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हम देखते हैं कि जैसे इसमें बैटरी करंट इज इंक्रीज अगर हो रहा है इस की को प्रेस करने पर, देखते हैं कि इस कॉइल में एक अदर करंट सेटअप हो जाता है जो बैटरी करंट के इंक्रीज होने का अपोज करता है ना। और इसी करंट को हम बोलते हैं करंट आई, एंड दिस इज नोन एज योर इंड्यूस्ड करंट, ओके। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन, है ना, दैट प्रोड्यूस दिस इंड्यूस करंट। जरा ऑब्जर्वेशन हम निकालने की कोशिश करें। जब हमने की को प्रेस किया होगा, है ना, जब हमने की को प्रेस किया होगा तो क्या हुआ होगा, ये बैटरी करंट इज इंक्रीजिंग, और करंट के इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड एंड पासिंग थ्रू दिस कॉइल, एंड व्हेन चेंज इन बैटरी करंट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंज, ओके। जब हम करंट को चेंज कराएंगे तो करंट के इफेक्ट से जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, दिस इज आल्सो चेंज। और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो किस में चेंज होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके।
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और हम बखूबी जानते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कॉइल कंप्लीट है ना, ओपन सर्किट नहीं है ना, सर रेसिस्टेंस इसमें है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें क्या फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट। आ रहा समझ में? यानी देखो यहाँ पर इन द सेम कॉइल, इसी कॉइल में एक करंट तुम्हारे पास कौन सा है, बैटरी करंट है ना, वो एक अदर करंट ड्यू टू इंडक्शन मेथड इज सेट अप इन द सेम कॉइल, है ना, नोन एज इंड्यूस्ड करंट। दिस फेनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसी को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन। मीन्स टू से ऑन चेंजिंग द बैटरी करंट और मेन करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, induced EMF and induced current is set up in the same coil, है ना। This phenomena of generation of induced EMF and induced current in the same coil on changing the battery current, this is known as self induction। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। आया समझ में? अब हमारे पास आ गया ना क्लियर समझ में, ये होता है। अच्छा जरा इसी में कंसेप्चुअल पॉइंट सुनना जरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट। इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, अगर बैटरी करंट तुम्हारा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, ओके, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक, मीन्स टू से we know that according to Lenge's law the direction of induced current is such that it opposes the cause of increasing magnetic flux, है ना, increasing magnetic field or increasing magnetic flux। and what is the cause of increasing magnetic field and magnetic flux, battery current increasing। ठीक, so the direction of induced current oppose the cause of increasing magnetic flux means increasing of battery current, and which is increasing from left to right। so the direction of induced current is from right to left। ठीक, अपोज। हाँ, और जैसे ही हम इस टेपिंग की को छोड़ेंगे, यानी की को ओपन करेंगे, जैसे ही की को तुम ओपन करोगे, है ना, टेपिंग की को रिलीज करोगे तुम देखोगे योर बैटरी करंट स्टार्ट टू डिक्रीजिंग। अब जिस डायरेक्शन में बैटरी करंट डिक्रीज होगा, ना योर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज अप फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ बैटरी करंट। यानी अब तुम्हारा इंड्यूस करंट बैटरी करंट के डिक्रीजिंग के डायरेक्शन में ही फ्लो होगा और उसके डिक्रीज होने का फिर अपोज करेगा। आ रहा ना समझ में? सो इस तरीके से बाय अप्लाइंग द लेंजेस लॉ वी फाइंड आउट, है ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड ईच केस द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसिंग इट। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक टर्म लेते हैं, है ना, हमको सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी निकालना है इस कॉइल की। देखो इंडक्टेंस का मतलब होता है इंडक्टिंग, इंडक्टर, और इंडक्टर किसकी प्रॉपर्टी है, इंडक्टर मीन्स कॉइल। ठीक है, देखो इसको हम निकालते हैं। ठीक, देख यहाँ पर ये तुम्हारा मैग्नेट बैटरी है, ओके, हाँ क्लियर है। अगर यहाँ पर तुम्हारा बैटरी करंट आई है, हम यहाँ पर बैटरी करंट आई ले लेते हैं, तो जैसे जैसे तुम बैटरी करंट आई को बढ़ाओगे, इससे एसोसिएटेड कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, ओके। यानी यहाँ पर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, जैसे जैसे बैटरी करंट को चेंज कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीज। मीन्स टू से योर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। बोलो ठीक है, दिस इज द योर बैटरी करंट। ठीक, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर जितना भी एसोसिएट होगा वो तुम्हारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बल्कि अगर हम यहाँ चाहें तो नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज n फाई लेना चाहिए। यानी टोटल फ्लक्स लिंकेज का मतलब है वी हैव टू मल्टीप्लाइड हेयर द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, है ना, कॉपर के नंबर ऑफ टर्न जितने भी होंगे कॉइल में उसका भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। चलो ठीक, लीव, लेकिन हम अभी फ्लक्स के लिए लेते हैं, है ना। यानी दिस इज योर ओनली फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं, लेकिन होगा ये, है ना, या तो यहाँ हम प्लेस कर लें या आगे जाके हमें प्लेस करना पड़ेगा। सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके, एंड फाई इक्वल टू हम यहाँ पर एक न्यू कांस्टेंट लेते हैं एल इंटू आई, ओके, एंड योर एल इक्वल टू वी कैन राइट फाई अपॉन आई, एंड दिस योर फाई इज एल इज नोन एज कोफिशिएंट, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को हम क्या कहेंगे, तुम्हारा इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आगे समझ में देख लो जरा इसको एक बार, है ना। इसी को हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल।
एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस कोफिशिएंट मेजर द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को मेजर करेगा यही कॉइल, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। अगर हमको इसको डिफाइन करना है यहाँ पर, है ना, हम लोग शुरू से एन लेते चले थे हमने, लेकिन एन को हटा दिया है ना। अगर हम चाहें तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं इसको, ये मत मान लेना है ना कि हटा दिया तो कोई प्रॉब्लम है ना। हाँ, रख सकते हैं टोटल फ्लक्स लिंकेज के साथ, ठीक। हाँ, नाउ व्हाट इज एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या डिफाइन करेंगे हम, अगर हम इस कॉइल में यहाँ पर डिफाइन कर दें, है ना, देखो जरा, डिफाइन एल, एल को डिफाइन करना हो तो एल इक्वल टू, फिर से लिखें एक बार, फाई अपॉन आई, और अगर आई इक्वल टू 1 एम्पियर है देन एल इक्वल टू फाई। मीन्स व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स लिंकेज और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, है ना, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल। 1 एम्पियर करंट के पास कराने पर जितना फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंक होगा कॉइल से, वही तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा, राइट। दिस इज अ कोफिशिएंट, ठीक। इसी के आधार पर अब हम इसमें देखें कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी वैल्यू डेवलप्ड होगी, ठीक है। ये सब लिखते चलें और इसी के बेस पर अभी हम इसका फार्मूला और यूनिट भी निकालेंगे, ठीक है। देखें, सो हेयर वी टेक, है ना, एक्सप्रेशन फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इसी कोफिशिएंट के टर्म में हम एक्सप्रेशन और ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करें। देखें, बाय फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन ई इक्वल टू माइनस एन। अब हम एन यहाँ ले रहे हैं, वहाँ नहीं लिया था तो यहाँ ले लेते हैं। सो ई इक्वल टू माइनस एन यू एंड योर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ओके। और थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा है ना, हम इसको ले सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक। सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दें तो ई इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, एल इज कॉन्स्टेंट, पहले ही हम बता चुके, इस एल को हम बाहर ले लें, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर एन बन लेना है तो ले लो, एल इक्वल टू माइनस एन इंटू एल और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। और इसी को हम ले सकते हैं क्या तुम्हारा, ई इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बहुत सिंपल फॉर्म में ये रिलेशन हमने प्राप्त किया। सो दिस इज द फार्मूला फॉर यू। अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं देन बी टेन टेक, है ना, तब भी हम ले सकते हैं इसको, ओके। देख लो जरा इसको एक बार, हाँ, ठीक। सो तुम्हारा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखें, देन ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक। इसके बेस पर भी हम एल को डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एल, एल इक्वल टू, ये सब लिखते चलें, है ना। बहुत बेहतर है कि ये हम इनको क्या है नोट्स के फॉर्म में अरेंज कर लें, ठीक है। जब भी क्या है कि बहुत सिंपल कनेक्टेड स्टेप्स हैं, जब भी कभी देखेंगे तो एकदम इमीडिएट रिवाइज हो जाती हैं सब। सो व्हाट इज योर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, एंड दिस क्वांटिटी बिकम्स डी आई अपॉन डी टी, एम्पियर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये जो बैटरी से करंट को फ्लो करा रहे हैं इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये, एंड ई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल, ओके। सो नाउ डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला एल। न्यूमेरिकली हम इसके फार्मूले के इसको भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि अगर हम देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी इज टेकन 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें, देन योर एल इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन ओमिट, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव साइन शोज द ओनली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम मैग्नीट्यूड के इक्वल कर सकते हैं, है ना। यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to induced EMF produced in the coil when rate of change of battery current is 1 ampere per second। यानी जब बैटरी करंट 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो इस कॉइल में जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, उसकी वैल्यू जितनी होगी वो किसके इक्वल होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल। आया समझ में।
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, हमको कहीं मेमोरी में इनको रखना होगा प्रैक्टिस करते हुए। सो मैनी न्यूमेरिकल्स, हो सकता है कि जीरो से लेकर के 5 सेकंड में तुम्हारा करंट का चेंजेस दे रहा हो, इतने मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर टू 5 मिली एम्पियर, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस दे दे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछ लेगा, तो di/dt इज गिवन इन दिस टाइम इंटरवल, इतने टाइम में इतना करंट चेंज, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस दे देगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लेगा, और अगर इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से इंड्यूस्ड ईएमएफ दे देगा तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करवाता है। आ जाएंगे सवाल, ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, इजी, केवल ओनली प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन फार्मूला एंड बी अप्लाई देयर। ओके, तो देख लें जरा ये सभी पोर्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखना, ठीक, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला हम कोफिशिएंट का सब इकट्ठा यहाँ पर निकालते हैं, इसीलिए हमने पहले वहाँ पर नहीं निकाले थे। देखें यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, हाँ, फिगर को भी हटा दें, कोई ज़रूरत अब फिगर की नहीं है, ठीक है। देखें हाँ, व्हाट इज़ यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, ठीक, देखना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सब। यूनिट एंड डायमेंशनल ऑफ एल, ठीक, सिंस एल इक्वल टू, देखो हमारे पास एक फार्मूला है, एल इक्वल टू phi/I, ठीक, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हम जानते हैं वेबर, ओके, पर एम्पियर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, वेबर पर एम्पियर। ओके, नाउ सेकंड, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, एल इक्वल टू -E/di/dt। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वोल्ट and upon ampere per second means second upon ampere, right? So this is the unit and this is the unit, ठीक, and this is also known as one very important point, this is also known as the name of scientist Henry, हम इसको क्या बोलते हैं, हेनरी भी, यानी द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज दिस टू यूनिट एंड आल्सो नोन एज हेनरी एच, है ना, और हमारे जो न्यूमेरिकल सम्स हैं उसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हेनरी में ही दी होगी, अगर जैसे दिया होगा एल इक्वल टू 3 देन गिवन 3 माइक्रो हेनरी, है ना, या फिर एल इक्वल टू क्या लिखा होगा 3 मिली हेनरी, तो माइक्रो हेनरी और मिली हेनरी के टर्म में दिया रहता है, और इसका जब हम कन्वर्जन करेंगे कहीं तो 1 मिली हेनरी का मतलब हो जाएगा, एच का मतलब हेनरी 10⁻³ हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 हेनरी। ये कन्वर्जन भी लिख लें, ये केवल हम तुम्हें एग्जाम्पल लेके बता रहे थे, अब इनको हटा दो। ओके, सो द अदर यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, वेबर पर एम्पियर and volt second upon ampere, and with the help of this relation we can easily find out the dimensional formula। यहीं पर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, क्या है यूनिट इसका, वोल्ट इनटू, हाँ करते चलो, सेकंड अपॉन एम्पियर। बेहतर है कि ये तुम करो, तुम ही लोग सब चेक करो इसके सब्स्टिट्यूट करके, है ना, क्या कि हमारे करने से बेहतर है खुद करके देखोगे तो आइडेंटिफाई, है ना, अपने आप चेक होगा कि सही है या गलत है ना, और ये प्रैक्टिस है, करके देखो जरा। बोल्ट, अब हमको बोल्ट का निकालना होगा, बोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम, है ना, एंड जूल देखो रख के देखते हैं पहले, जूल अपॉन कूलाम, कूलाम का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, ओके, इंटू सेकेंड तुम्हारा है ही, है ना, वोल्ट मीन्स जूल अपॉन कूलाम, और कूलाम क्यू इक्वल टू IT यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, और 1 एम्पियर यहाँ पर है ऑलरेडी, है ना, 1 एम्पियर है ही, ठीक, तो तुम्हारा देखो जरा सेकंड से सेकंड ये कैंसिल। नाउ जूल, जूल मीन्स mL/T-2, इतना तो हमको जानना पड़ेगा कि जूल मीन्स वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mL/T-2 इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट L, mL/T-2, ठीक है, and this is ampere into ampere a square. So what is the dimensional formula, mL2 and T-2 and again a-2, this is your dimensional formula of coefficient of self inductance। ये सब निकाल करके खुद देख लो, ठीक है, और मालूम कर लो ये सही है या नहीं, ठीक, देखो जरा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो रहा, देखते जाना ये सब, है ना, देखते जाओ।
दिस इज होल थ्योरी और अबाउट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने यहाँ पे जा रहे हैं, जरा देखना। देखो, जिस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर हमने अभी तक पढ़ा, बहुत प्राइमरी बेसिक क्लासों से हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? कॉपर के वायर को स्ट्रेट फॉर्म में रखो, है ना, कंडक्टिंग वायर है, रेसिस्टेंस वायर है ना, उसी को हम रेसिस्टर भी बोलते हैं। दिस इज योर रेसिस्टर। जब तक वायर स्ट्रेट है उसमें रेसिस्टेंस है, उसकी प्रॉपर्टी करंट का फ्लो का अपोज करेगा। उसकी प्रॉपर्टी को किससे नापते हैं हम? रेसिस्टेंस से, है ना। और रेसिस्टेंस के लिए कौन सी क्वांटिटी यूज़ करते हैं? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वायर इज मेजर्ड बाय द रेसिस्टेंस आर। ठीक, सो दिस स्ट्रेट वायर इज नोन एज रेसिस्टर, याद रखना। इसी प्रकार से, है ना, हमारे पास अदर एक एलिमेंट होता है कैपेसिटर, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, है ना, एंड हैविंग द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। और इस कैपेसिटर्स की, अगर ये प्लेट प्लस क्यू है, ये प्लेट माइनस क्यू है ना, तो इस तरीके से इसकी जो क्वालिटी और प्रॉपर्टी मेजर की जाती है, दैट इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी कैपेसिटेंस। आज हमने एक चीज़ और पढ़ी है यहाँ पर इस चैप्टर में। आज हम एक चीज़ को और जाने हैं कि अगर हम उसी कॉपर के वायर को स्ट्रेट ना रखते हुए उसकी कॉइलिंग कर दें, ओके, और जब कॉइलिंग कर देते हैं और करंट को पास कराते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, यानी ये इंडक्टेंस को शो करती है। और इसके इंडक्टेंस को किससे नापते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस से हम मेजर करते हैं एल से, क्वांटिटी एल। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉइल को इंडक्टिंग कॉइल या इंडक्टिंग कॉइल ना कह करके इसको क्या कह देते हैं हम? इंडक्टर। मीन्स इंडक्टर इज वन टाइप्स ऑफ कॉइल हैविंग सफिशिएंट एंड वेरी गुड बाइंडिंग, है ना। अगर उसके पास बाइंडिंग है, वायर को बाइंड अप कर दिया है कॉइल के फॉर्म में, देन इट बिकम्स इंडक्टर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर इज मेजर्ड बाय इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस एल। ठीक, सो वी हैव 3 एलिमेंट फ्रॉम हेयर, है ना। आज हम एक एलिमेंट के बारे में और मालूम पड़ा कि इंडक्टिंग कॉइल एंड हैविंग द प्रॉपर्टी मेजर्ड बाय इंडक्टेंस एल, वन इज रेसिस्टेंस एंड थर्ड इज कैपेसिटेंस। ओके, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यानी कॉइल अगर है तो उसमें इंडक्टेंस होगा, वो इंडक्टर है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक, देखें ज़रा सोलेनॉइड। हमारे कोर्स में यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्राइव है, हमें यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस को निकालना है एक सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, यहाँ से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और बहुत ख़ास है। यानी नाउ वी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर, देखें जरा पहले सोलेनॉइड देखें, है ना, सोलेनॉइड देखें जरा। हम पिछले चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। सोलेनॉइड एक प्रकार का क्या होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म, है ना, और इन द, है ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म व्हेन ए लार्ज टर्न ऑफ कॉपर वायर आर ब्रेप्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइलिंग लाइक दिस। और जब हम इस सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्या होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म बना लेते हैं हेलिक्स के फॉर्म में, है ना, कॉपर के टर्न को ब्रेप्ड कर करके, और इसमें जब करंट पास कराते हैं तो इसकी एक्सिस पर क्या प्रोड्यूस होती थी? इनसाइड इसकी एक्सिस पर क्या प्रोड्यूस होती है? किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी। इसमें एज यू पास द करंट होता नहीं। क्या ये कॉइल नहीं है? क्या सोलेनॉइड एक कॉइल नहीं है? सोलेनॉइड इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ द कॉइल। ठीक है, और जब ये कॉइल का फॉर्म है तो इसमें डेफिनेटली इंडक्टेंस होगा, है ना। ये इंडक्टिंग कॉइल है एक प्रकार का, यानी हमको यहाँ पर उसी इंडक्टेंस सोलेनॉइड का क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस एल वी हैव टू फाइंड आउट। आया समझ में? यानी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस एल कॉफी, है ना, कोफिशिएंट होगा। एंड नाउ आवर एम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, करें इसको, देखते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको नेक्स्ट पॉइंट के फॉर्म में लिख लें, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए अब हम क्या निकालेंगे? एक फार्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, करते हैं, देखो। सपोज ए कॉइल हैव लेंथ एल, सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड में सोलेनॉइड की लेंथ कितना ले लें हम? एल, है ना। देखो लिखते चल रहे हैं,
टोटल नंबर ऑफ टर्न, पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले लें इन सोलिनॉइड कैपिटल एन, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड बी टेकन एल, देन स्मॉल एन पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सोलिनॉइड पढ़ा है, नंबर ऑफ टर्न अगर तुम्हारा पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन हो, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल एन ले लें, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, एज यू पास द करंट, देखो पॉइंट पर आओ, जैसे ही करंट पास कराओगे इसमें क्या चेंज आएगा बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एज यू चेंज द करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के पास कराने पर इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक, वो पहले हम फाइंड आउट कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलिनॉइड, ओके, हम इतने ही लिख के छोड़ रहे हैं, है ना, लिंक्ड विथ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, फाई इक्वल टू, ओके, या टोटल फ्लक्स निकालोगे तो क्या होगा, टोटल में देन टोटल नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड एन, यानी एन फाई, और एन फाई इक्वल टू क्या होगा, एन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो एन इंटू फाई मीन्स बी इंटू ए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होना चाहिए, वैसे तो क्या होगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, एंड थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलिनॉइड पर कहाँ होता है, उसकी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और जो लूप का एरिया जब तुम लोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इसके प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो भी कहाँ होगा, अलोंग द एक्सिस, है ना। यानी इस तरीके से अगर ये लूप का प्लेन है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलोंग है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, और एरिया पर वेक्टर, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, उसी परपेंडिकुलर के अलोंग, यानी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो cos 0 1 बिकॉज हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये समझ लेना, ठीक है। यानी सोलिनॉइड के अंदर अलोंग द एक्सिस किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक। सो क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स, एन फाई इक्वल टू एन इंटू बी, एंड बी व्हाट इज बी, बी मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड, म्यू नॉट स्मॉल एन आई एंड इंटू ए। सो दिस इज योर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज निकाला, ठीक। अब हमारे पास रिलेशन है, देखें फिगर को अब हटा दें, फिगर की अब हमको ज़रूरत नहीं है, देखना जरा यहाँ पर नाउ, हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए रिलेशन है, देखना जरा, एल इक्वल टू होता है टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट आई, ठीक है। जब इसकी वैल्यू रखोगे एन फाई की तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, एन इंटू म्यू नॉट एन आई, और आई से आई कैंसिल अपॉन आई से आई कैंसिल, देन एल इक्वल टू देखें जरा म्यू नॉट, ठीक है, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, एक स्टेप बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं, इंटू ए, ठीक। एंड नेक्स्ट स्टेप देखना इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट इस एन इंटू दिस एन, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन, इसको एन अपॉन एल इंटू ए, ठीक। सो फाइनल रिजल्ट योर बिकम्स क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ओके, कैपिटल एन स्क्वायर या तो ए इंटू ए अपॉन एल, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लें, ये तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, यानी करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो इंडक्टिंग प्रॉपर्टी रख रहा है उसका सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला ही होगा एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, एंड दिस कैपिटल एन इज, बोलो जरा, ये कैपिटल एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड। यहाँ से एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल रहा है ना, ऑब्जर्वेशन ये है कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, नोट करते जाना ये, है ना, करंट कैरिंग सोलिनॉइड का देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लें। यानी कहीं ना कहीं सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है।
अगर हम 2 टाइम्स किसी सॉलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे देन योर सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ठीक है, एक ये डेरिवेशन है जो बाकी था हमारा, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, उसको यहाँ पर कराना था। देखो ये, और इसी सेकंड केस देखें, सेकंड केस भी देखें यहाँ पर, वी कैन आल्सो राइट दिस फार्मूला म्यू नॉट, ठीक है, N स्क्वायर अपॉन L का हम मल्टीप्लाई कर दें नीचे और L का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, एंड नाउ दिस स्टेप बिकम्स स्मॉल n, सो L इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर इंटू AL। ठीक है, दिस इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, जो है उसके भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, बशर्ते कि यहाँ पर एक L से क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट एंड वी कैन आल्सो दिस रिजल्ट। थर्ड स्पेशल केस देखें आप, और ये सभी केस आते हैं एग्जामिनेशन में बहुत, ठीक है, ये सभी केस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना ये सब। ओके, ठीक है, चले आगे बढ़ें। देखो यहाँ पर दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड दिस सोलिनॉइड हैव एयर कोर, ओके, बिकॉज दिस इज द परमिएबिलिटी। देखो जरा यहाँ पर थर्ड केस, दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी थर्ड केस में हम इसको बना सकते हैं ऐसे कि अगर सोलिनॉइड के अंदर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर कोर सोलिनॉइड है, अभी उस सोलिनॉइड के अंदर हमने कोई भी मीडियम फिल्ड नहीं किया है, लेकिन जैसे ही थर्ड केस देखना, अगर हम इस सोलिनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो, म्यू आर, देन दिस परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द, है ना, मल्टीप्लाइड, देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉफ्ट आयरन की कोर को रख दो, देन रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम मैग्नेटिक मटेरियल अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन्स हेयर योर क्या हो जाएगा, ये मीडियम रखने पर L इक्वल टू होगा तुम्हारा म्यू इंटू N स्क्वायर AL, ओके, एंड म्यू बिकम्स म्यू इंटू म्यू, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सो L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी के फॉर्म में। मीडियम की परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की जगह किसकी आएगी, जब मीडियम रखोगे तो, जब कोई मीडियम रखोगे तो मीडियम की परमिएबिलिटी, और मीडियम की परमिएबिलिटी को म्यू नॉट के टर्म में हम ये लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू N स्क्वायर AL। ठीक, कंक्लूजन क्या है, मेन है कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन क्या है, इफ बी इंट्रोड्यूस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, इफ बी इंट्रोड्यूस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो ये इस पर डिपेंड कर रही है ना, रिलेटिव एयर के रिस्पेक्ट, देन योर सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस म्यू टाइम्स, जितना हम मीडियम रख देंगे उतनी टाइम्स उसका क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो यही एक प्रॉपर्टी, यही एक बेनिफिट है मैग्नेटाइजेशन और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को बढ़ाने का, कि आयरन की कोर को, जिसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू कुछ होती है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा वैल्यू होगी, उसको हम मैग्नेट और कॉइल के अंदर उसको सॉफ्ट आयरन की कोर को इंसर्टेड कर देते हैं। यही काम हम ट्रांसफार्मर में भी करते हैं और कॉइल के अंदर इंसर्टिंग में भी करते हैं, है ना। दैट इज द रीजन टू इंक्रीज द इंडक्टेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल। जैसे कॉइल के अंदर तुम एक सॉफ्ट आयरन की कोर को रखोगे, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा और परमिएबिलिटी बढ़ने से इंडक्टेंस एल बढ़ जाएगा। आगे आएंगे कई सवाल, है ना। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आगे है, उसमें भी इस तरीके के कई पॉइंट और केस हैं कि अगर हमको कॉइल के अंदर इंडक्टेंस एल बढ़ाना है तो एल को इंक्रीज करने का तरीका है टू इंक्रीज एल, है ना, टू इंक्रीज एल, है ना, म्यू इंक्रीज, है ना, म्यू इंक्रीज। और म्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कॉइल के अंदर हम इंसर्टेड करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, और बहुत रीजनिंग और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ये सब, है ना, लेकिन सब पढ़ने से आती हैं सब। ओके, दिस इज योर नाउ कंप्लीट अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, सेकंड एक फेनोमेन है बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, देखो म्यूचुअल एज सजेस्टेड द नेम, म्यूचुअल मीन्स बिटवीन टू कॉइल्स। ओके, यानी दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, है ना। और कैसे होगा, इसको पहले हम एक एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखना जरा,
हमारे पास एक ही कोर पर बी ब्रेब्ड 2 कॉयल ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर के वायर की 2 कॉयल, इसको कॉयल 1 नाम दे देते हैं हम, है ना। और सेम कोर पर, है ना, सेम कोर पर एक कोई कोर बनी है हमारे पास, कोई कोर हमने ले ली इस तरीके से, और उसी कोर पर नेबरिंग, है ना, उसी के पास में एक दूसरी कॉयल हमने कॉपर की बनाई, उसको नाम दे दिया कॉयल 2, कॉयल 1 एंड कॉयल 2। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेन को समझा रहे थे, तब हमने यही एक्टिविटी ऑफ एक्सपेरिमेंट को उपयोग में लाए थे। एक कॉयल 1, दूसरे को नाम दे दें हम कॉयल 2, कॉयल 2 के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें, ठीक है, देखते हैं डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं। और पहली कॉयल के साथ हम एक बैटरी को और एक स्विच को, टेपिंग की को कनेक्ट कर दें। दिस इज योर टेपिंग की, है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं टेपिंग की को, है ना, तो टेपिंग की को ऐसे ले सकते हैं, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से ये होता है, ये प्रेस करने पर। दिस इज योर नोन एज टेपिंग की। पहले वाले में जो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे ना, उसमें भी हम यूज़ कर सकते थे। ओके, ये इज योर बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखें म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक। दिस इज अबाउट, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। देखना, एज यू प्रेस द टेपिंग की, एक कॉइल से हमने बैटरी और टेपिंग की को कनेक्ट किया, और सेकंड कॉइल से हमने कनेक्ट कर दिया किसको, एक गैल्वेनोमीटर को। बहुत इजी है, अपने आप आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं हम इसमें। एज यू प्रेस द टेपिंग की, हम आपसे ही पूछते हैं, बताओ जरा, हम टेपिंग की को प्रेस करेंगे, व्हाट हैपेंस, बैटरी करंट इंक्रीजिंग, दिस इज योर करंट, है ना, बैटरी करंट आई। और जब बैटरी करंट इंक्रीज होगा तो इससे एसोसिएटेड क्या लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि सेकंड कॉइल कॉइल 1 के नेबर्स में है ना, नेबरिंग में है, देन सेम चेंज। अब बफर्स कि बस कोई फ्लक्स का, कोई मैग्नेटिक फील्ड का, इन द सेंस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का लीकेज ना हो पाए बीच से, है ना। इनके बीच का सेपरेशन पे बहुत डिपेंड करती है चीज़, है ना, फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। इनके बीच का सेपरेशन ऐसा हो कि जब तुम ये बैटरी करंट को चेंज करो, है ना, बैटरी करंट को चेंज करोगे तो डेफिनेट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड लिंक विद दिस कॉइल। एक तो ये बात है कि इसमें क्या होगा, स्वयं इस कॉइल में अपने आप में ही सेल्फ इंडक्टेंस होगा, राइट। अब हम इस, चूँकि सेल्फ इंडक्टेंस को तो हम पढ़ चुके हैं, उसको अभी साइड में रखें, ठीक है। बैटरी करंट को चेंज कराओगे, इसमें तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, क्योंकि सेकंड कॉइल इसके नेबर्स में ही रखी है और उसी आयरन की कोर पर है, तो इसका मतलब है कि सेम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड कॉइल। और जब इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देन इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप, एंड दिस गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, राइट। आ गया ना समझ में। देखो जरा, हम बैटरी करंट इज चेंजिंग इन 1 कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकंड कॉइल. So induced EMF and induced current is set up in the second coil. This is known as coefficient of self inductance of coil 2, है ना, coil 2 या between two coil mutual induction बोल दे रहे हैं अभी हम. This is the coefficient mutual induction between two coil, mutual inductance है between two coil, है ना. अब हम यहाँ पर जब करेंगे तब इसकी वजह से इसमें और 2 कॉइल की वजह से 1 कॉइल में फाइंड आउट करेंगे. पहले तो ये बताओ क्या म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल समझ में आया. एक कॉइल में बैटरी करंट को चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द नेबरिंग कॉइल ऑन चेंजिंग द बैटरी करंट इन अदर कॉइल. ठीक है, देन दिस फेनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल. अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉइल 2 में हम नंबर ऑफ टर्न्स ले लें N2 एंड टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना ले लें, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ले लें 5-2, है ना. वी आर टेकिंग सबस्क्रिप्ट 2-2 फॉर कॉइल 2 एंड 1-1 फॉर कॉइल 1. ठीक है, सो टोटल फ्लक्स लिंकेज, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज N2-5-2 इन सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1 कॉइल. और 1 कॉइल के करंट को हम I1 ले लेते हैं. मीन्स टू से टोटल फ्लक्स लिंकेज इन द सेकंड कॉइल इज ड्यू टू द करंट इन 1 कॉइल I1. सो N2-5-2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर I1. ओके, देखना जरा. सो N2-5-2 इक्वल टू, हियर वी टेक इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट M और 2-1, है ना, इनटू I1. सो M21, है ना, देखो पहले इक्वल टू N2-5-2 अपॉन I1. And this M21 is known as
और इस M21 को हमने जो लिया है इसको कहते हैं हम क्या, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, है ना, ऑफ सेकंड कॉइल। देखो ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, है ना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इसको हम क्या लिखें, ऑफ कॉइल 2, ठीक है। यानी दिस इज 1 की वजह से 2 में है, अभी 1 की वजह से अभी क्या है, 2 में है। हाँ, अगर हम इस कॉइल में करंट को पास कराते I2, समझना जरा रीजनिंग, तो और इसको कॉइल 1 को नेबर्स में इसके रखी होती, ये सेटअप यहाँ और ये यहाँ पर लाते, तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेज होता तुम्हारा N1∅1, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देन करंट इन द नेबरिंग कॉइल I2। और इस केस में हम N1∅1 इक्वल टू ले लेते कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू 2 इनटू I2, है ना, रिजल्ट विल रिमेन्स अनअफेक्टेड। हम तुमको बता दें M21 इक्वल टू तुम्हारा M12 ही निकलेगा। दैट इज़ द रीजन, इस कॉइल की वजह से कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 में हो या कॉइल 2 की वजह से कॉइल 1 में हो, दिस टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल, ठीक। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, बिटवीन टू कॉइल्स, है ना, इसी को क्या बोल दिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, सो नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन जनरल, इन जनरल, राइट। तो ये होता है, ठीक। नाउ डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, व्हाट इज द डेफिनेशन, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट, और इसको हम डिफाइन करें, ठीक है। देखें ज़रा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाँ, तो अगर डिफाइन करना है तो हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह, अगर हम प्राइमरी कॉइल में, है ना, I1 इक्वल टू कितना करंट ले लें, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट को पास करा दें, जब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिस M21 इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, ठीक है, ये होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ, देख लें ज़रा एक बार, पहले खुद देख लो तुम, ठीक है, पहले ये खुद देख लो क्या ये सही है, फिर हमको बताओ, फिर हम देखते हैं। हाँ, ठीक है, क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंकेज विद दैट कॉइल, ठीक है। उसी कॉइल से टोटल फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग इन अदर कॉइल और इन नेबरिंग कॉइल। जब नेबरिंग कॉइल में 1 एम्पियर करंट पास हो तो टोटल फ्लक्स लिंकेज इन द सेकंड कॉइल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, ये आता है। यूनिट डायमेंशनल फार्मूला वही है, क्या, वेबर पर, जो सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़े थे, वेबर पर, एम्पियर और हेनरी, ठीक है। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, वही है बताने का, यहाँ भी वही हेनरी है इसका फार्मूला, यूनिट, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला यू फाइंड आउट वही होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का था, राइट, सेम फार्मूला इज आल्सो, ठीक। तो ये सब पॉइंट, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूले तुम लिख लोगे, ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। देखो जरा, इसको हटा दीजिए, है ना, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने यहाँ सेटअप लिया है, इसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कॉइल में निकाल रहे हैं, कॉइल 2 में, ठीक है। किसकी वजह से, एंड बैटरी करंट इज चेंजिंग इन कॉइल 1, ठीक है। देखें जरा, एक्सप्रेशन फॉर बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन देखें। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किस में हो रहा है, कॉइल 1 में, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में हो रहा है, कॉइल 2 में, बाय फैराडेज लॉ, ठीक है। हम कहाँ से शुरुआत करें इसकी, बाय फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल E2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा, बोलो क्या होगा, φ2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, बोलो सही है, डेल्टा φ2, है ना। और यहाँ पर हम इस डेल्टा φ2 को टोटल फ्लक्स लिंकेज अगर यहाँ पर ले लें तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लें -N2, बोलो राइट, यानी -N2 इंटू डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा सा अच्छी तरह लिख दें, है ना,
इस प्रकार का कन्फ्यूजन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल E2 इक्वल टू माइनस N2 नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड कॉइल एंड फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। अब हम यहाँ को इसको अरेंज कर लें। सो E2 इक्वल टू माइनस डेल्टा, दिस इज बिकम्स N2 φ2 वी कैन राइट अपॉन डेल्टा T। और थोड़ी देर पहले अभी हमने निकाला था व्हाट इज N2 φ2, टोटल फ्लक्स लिंकेज इन सेकंड कॉइल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I1। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ N2 φ2 हेयर, ठीक। सो E2 इक्वल टू माइनस डेल्टा M21 इंटू I1 अपॉन डेल्टा T, ठीक। सो योर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, ठीक है, करते चलना इसको। सो योर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट इज नॉट चेंज विद टाइम, सो M21 एंड डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। दिस इज द फार्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज I1। देख लो जरा, समझ लो जरा, खुद अपने हिसाब से इसका मतलब समझें, ठीक है, फिर हम बताते हैं। देखो जरा, देखो, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 1 dI1 अपॉन dt, और वी कैन राइट E2 इक्वल टू माइनस M21 dI1 अपॉन dt। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2। यानी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल 1 में जितना करेंगे, नेबरिंग अदर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। यानी दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू इन सेकंड कॉइल व्हेन द dI1 अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग और अदर कॉइल, ठीक। दिस फेनोमेना, ठीक। करंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, I2 इक्वल टू E2 अपॉन हैव सम रेसिस्टेंस R, तो I2 इक्वल टू E2 अपॉन R, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब इसी को हम पूरे ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि करंट हम इसमें ही पास कराएंगे वो सेकंड कॉइल में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, हम करंट को इसमें पास कराएं तब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कॉइल 1 में निकलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें लिंक होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी और करंट इस कॉइल में दोनों इसमें प्रोड्यूस होंगे। इस पूरे ड्राइव को, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकली चेंज करते चलें। निकालें जरा सेकंड कॉइल में, है ना। तो फॉर अगर रिवर्स प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, तो जरा बताओ कहाँ से ये चेंज होगा, देखना है। कर लो इसको, कर लिए ना, कर जरूर लेना। ये चीज़ें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि अगर हम इनकी प्रैक्टिस या बीच में नहीं देखें, है ना, रेगुलर कंटिन्यूस प्रैक्टिस ना करें या ना देखें और कंसेप्टों को ना समझें, तो बहुत देर नहीं लगती है इनको भूलने में। ये भी एक बात है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल आर कनेक्टेड। इसीलिए कभी भी फिजिक्स के इस तरीके के क्लास को मिस या गैप नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन तुम्हारा क्लास मिस है या एक लेक्चर मिस है, तो आगे जितने भी कनेक्टेड लेक्चर होते हैं सब में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखें जरा, नाउ बी चेंज करंट इन दिस पास करंट इन दिस कॉइल 2 एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन कॉइल 1, देन क्या होगा तुम्हारा, है ना। 1 के लिए हम N1 φ1 एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड कॉइल, ओके, ठीक है। सो योर N1 φ1 अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इक्वल टू नाउ वी टेक इन कोफिशिएंट M12 इंटू I2 एंड दिस M12 इज नोन एज M12 इक्वल टू N1 φ1 अपॉन I2 एंड दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, ठीक है, ये आ गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में निकलेगा, कॉइल 2 में। सो बाय फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 E2 इक्वल टू क्या लेंगे हम, E2 इक्वल टू माइनस N2, है ना। E2 की जगह नॉट E2 मीन्स E1, कॉइल 1 के लिए क्या लेंगे हम, E1। सो E1 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल 1 N1 और डेल्टा φ1 अपॉन डेल्टा T, और इसको ले जाएंगे अंदर। सो E1 इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा T और N1 इंटू φ1, और N1 इंटू φ1 क्या निकलेगा, M12 इंटू I2 and M12 is constant taken outside. So what is E1 equal to minus M12 and this is your
डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। देख रहे हो ना, करस्पॉन्डिंग चेंज कॉइल। नाउ दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल 1 हैं। और हम ये देखो यहाँ पर एक आगे जाकर के एक कंक्लूजन निकलेगा, अभी हम निकालेंगे इस कंक्लूजन को, है ना। सॉलिनॉइड के कोएक्सियल 2 कोएक्सियल सॉलिनॉइड लेंगे, वहाँ पर एक कंक्लूजन निकल आएगा। ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, ड्यू टू करंट इन कॉइल 2 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। एंड we observe that either the coefficient of mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1 or coefficient of mutual inductance of coil 1 with respect to 2 both are equal। ठीक है। How can we arrive this? We arrive this by expressing the drive between two coaxial current carrying solenoid, है ना, after some stage। ठीक है, थोड़े समय बाद, अभी हम जनरल बिटवीन टू कॉइल्स तुम्हें बताया ना, हम 2 कोएक्सियल सोलिनॉइड के जब केस लेंगे तो वहाँ पर इस फार्मूले को निकाल करके तुम्हें दिखाएंगे। दिस 2 फार्मूलाज आर इक्वल, यानी दिस 2 वैल्यूज आर इक्वल। सो दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन 2 कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल। इसीलिए कॉइल 1 की वजह से 2 का भी वही होता है और कॉइल 2 की वजह से 1 का भी म्यूचुअल इंडक्टेंस वही होता है। इसी को हम बोल देते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल। दिस इज योर कंप्लीट बेसिक अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। आ गया समझ में? इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सब कनेक्टेड हैं ये, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज देखो हमने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में तुमको करा दिया है, इसको ज़रूर कर लें, ठीक है। अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे expression for this coefficient of mutual induction for 2 coaxial solenoid and energy stored in an inductor। किसी भी इंडक्टिंग कॉइल में कितनी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, इस सब की स्टडी हम अगले वीडियो चैनल में, है ना, वीडियो ट्यूब में, यूट्यूब वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।